हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 30 को पढ़ेंगे मगर प्यार से। कहता है 1070 किसके बराबर होगा। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है और हमसे कहता है 1070 किसके बराबर होगा। सभी ऑप्शन में आपको 50-20 दिख रहे होंगे, तो 50 प्लस 20 लिख दो। ऐसा करने का मतलब 70 बराबर 50 प्लस 20 के होता है, यही सत्य है और इसको जानो। अब दोनों साइड बच्चों 10 ले लो। जब यहां 10 ले लिया, 10 50 प्लस 20, तो सभी जानते हो कि 10A 10B अपॉन में 1 माइनस 10A 10B, 1 माइनस 10A 10B होता है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज आप अच्छे से जानते हो। अब करना क्या है, इस वैल्यू का यहां मल्टीप्लाई करना है। जब आपने किया इसका मल्टीप्लाई, तो 1070 माइनस 1070 1050 1020 इज इक्वल टू 1050 प्लस 1020। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात आपको बहुत अच्छे से मालूम है। सर क्या? प्यारे दोस्तों, कई बार बताया है कि tan θ1 और tan θ2 बराबर 1 होता है। कब? जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। जी हां दोस्तों, θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 डिग्री है तो ये 1 के बराबर होता है। आप देखो यहां tan 70 है, यहां tan 20 है। tan 70 और tan 20 जो कि 1 हो जाएगा, बोलो हां। तो आप देखिए यहां tan 70 माइनस tan 50 हो गया, इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। जी हां दोस्तों, प्यारे दोस्तों चीजों को समझो। ये tan 50 इधर जाएगा, आप समझ सकते हो। तो tan 70 बराबर 2 टाइम्स tan 50 प्लस tan 20, यानी ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया और इसको आपने प्यार से सीख लिया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये होगा। बाकी आप देखिए ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, तो बी मैच कर रहा है। मैच बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, तो वो उनकी मिस्टेक है छापने वालों की। बाकी आप समझदार हैं। चलिए, सॉरी बी भी कर रहा है, डी भी, राइट। वो उनकी मिस्टेक है कि दो ऑप्शन सेम कर दिया, बी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग मोहब्बत से ट्राई कीजिए, अच्छे से, और वो भी मोहब्बत के साथ। तब तक मैं इसे रफ करता हूं। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक मैं इसे रफ करता हूं। कहता है 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु से 3 गुना थी। कब? 6 वर्ष पूर्व 3 गुना सुशील की आयु स्नेहल से 3:1। कब थी? 6 वर्ष पूर्व। कहता है 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु से 5/3 है। तो 5/3 है आयु में। अब कहता है स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है। मासूम से दोस्तों, यहां अंतर 2 है, यहां पर भी अंतर 2। दोनों केस में जो डिफरेंस है वो 2 का है। जब 2 का डिफरेंस है तो देखो 5 में से 3 गया, 2 आया। जी हां दोस्तों, और यही 2 बराबर किसके? 12 के। अगर 2 यूनिट बराबर 12 की है बच्चा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 होगी। जी हां, और 1 यूनिट बच्चा जब 6 होगा तो आप स्नेहल में 6 का गुणा कर दो, तो स्नेहल की आयु 6 वर्ष पहले 6 थी और 6 साल जोड़ दोगे तो 12। स्नेहल की वर्तमान आयु 12 वर्ष की है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 12 ईयर आएगा। भाई 6 साल पहले 3 और 1 के अनुपात में थे, 6 साल बाद 5 और 3 के अनुपात। यहां अंतर 2 का, यहां अंतर 2 का, तो कुछ नहीं करना है। तो 3 5 अंतर 2, 2 बराबर 12, तो 1 बराबर 6। 6 साल पहले 6 वर्ष की स्नेहल, तो राइट नाउ 12 वर्ष की है। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे मगर प्यार से और चीजों को जानेंगे भी, चीजों को जानेंगे भी।
कहता है यदि a अपॉन 1 माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी सी अपॉन 1 माइनस सी बराबर 1, देन इसका मान क्या होगा। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, a अपॉन 1 माइनस ए, फिर क्या है b अपॉन 1 माइनस बी सी अपॉन 1 माइनस सी इज इक्वल टू 1, राइट। अब हमसे कहता है 1 अपॉन 1 माइनस ए, 1 अपॉन 1 माइनस ए, 1 अपॉन 1 माइनस बी और 1 अपॉन 1 माइनस सी का मान क्या होगा, जो कि आप x मान लो, जो कि आप x मान लो। एक चीज देखो, इस इक्वेशन से ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट, हम क्या कर रहे हैं, सेकंड में से फर्स्ट को घटा रहे हैं। जब घटाओगे तो 1 माइनस ए हो जाएगा ऊपर, इससे ये तो 1 माइनस ए 1 माइनस ए, 1 माइनस बी 1 माइनस बी और 1 माइनस सी 1 माइनस सी, तो x माइनस 1 के। जी हां दोस्तों, देखा ये जाए, ये कट जाएंगे तो 1 1 1, तो ये 3 आ गया, 3 इज इक्वल टू x माइनस 1, x इज इक्वल टू 4। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन x बराबर 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चा वो x बराबर 4 आएगा। जी हां दोस्तों, यहां थोड़ा सा कट गया है, ये इक्वेशन 2 मानी थी, यहां कर देते हैं, अब 2 दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी 2 में सेकंड में फर्स्ट को घटाया गया, वो लिखा था वो कट गया, समझ गए ना। चलिए थोड़ा सा जूम है बोर्ड। चौथा नंबर सीखेंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, हर चीज को धैर्य, संयम और विवेक से हम लोग सीखते जाएंगे। कह रहा है 4 प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है, मतलब आपके घर में 4 लोग हैं और जो उनका माध्य है वह 17.5 है। हमें कोई तकलीफ नहीं। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है, एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है, एक नया व्यक्ति जिसकी वैल्यू 20 है, तब इसका नया माध्य कितना होगा। मासूम से दोस्तों, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें और जोड़ के 5 से भाग दो। 17 चौको 68 और 2 70, ऊपर 70 हो गया, ये 20 हो गया, टोटल 5 लोग हो गए, 90/5 जो कि 18 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, चौथे का 18 हो जाएगा। चलिए चौथे के बाद पांचवा कहता है 4 घनाभकार लकड़ी के टुकड़े पास पास ऐसे रखे जाते हैं कि एक घनाभ बन जाता है। देखिए पास पास टुकड़े रखे जा रहे हैं, मतलब 4 टुकड़े हैं, पास पास रखे जा रहे हैं। आप एक चीज समझो, मान लो हमारे पास 4 टुकड़े हैं, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा। देखो हम या तो टुकड़ों को ऐसे रख दें कि चारों टुकड़ों को ऐसे रख दें, भाई एक कंडीशन ये हो गई, और या तो इन चारों टुकड़ों को तो ऐसे रख दो। तो पास पास बोला गया, ये टुकड़ा इससे दूर है। जी हां दोस्तों, तो ये कंडीशन हम नहीं लेंगे, पास पास की कंडीशन लेंगे, मतलब ये वाला केस। जी हां, 5 5 के हैं और ये भी 5 5 के हैं और ऊंचाई तो 5 ही रहेगी, मतलब L 10 हो जाएगा, B 10 हो जाएगा, बट इनका H जो हाइट होगा वो 5 होगा। हमसे कहता है तो परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्यारे दोस्तों, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स LB BH और HL। ये घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होता है, कुल क्षेत्रफल होता है। तो आप 2 ऐसे रखो, L इंटू बी 10 गुणा 10 100 हो गया, B इंटू एच जो कि 50 हो गया और H इंटू L जो कि 50 हो गया। आप देखो ये टोटल वैल्यू हो गई 200। कितना हो गई 200, 2 जा 400 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 400 आएगा मेरे मासूम से दोस्तों। तो आई होप मेरी बातों को समझ गए होंगे मगर प्यार से। 5वें के बाद 6ठा नंबर सीखेंगे जो कि एक आसान क्वेश्चन है। यह किताब बहुत सही लगी मुझे, SK झा सर वाली। रीजन क्या है कि बहुत कुछ इसमें है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है। बाकी तो प्रीवियस ईयर तो सभी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 है हो, तब लड़कों की संख्या क्या होगी। देखो 70% विद्यार्थी लड़के हैं
और लड़कियों की संख्या 504 है। अगर 70% विद्यार्थी लड़के हैं तो 30% लड़कियां होंगी। जी हां दोस्तों, कितनी परसेंट लड़कियां होंगी? 30% लड़कियां होंगी, जो कि 504 के। अब टोटल चाहिए तो यू नो गाइस, टोटल वैल्यू होती है 100%। कितना होता है? 100%। भाई 70% बॉयज है तो गर्ल्स कितने होंगे? 30%, और 30% इज इक्वल टू 504। तो 100% का मान चाहिए। कुछ नहीं करना है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, मतलब 3:10 हो गया, राइट। 3 से भाग दो, 16 3 48 और 8 3 24, 168। 168 क्या आएगा? 1680 है क्या? नहीं है, दया कुछ तो गड़बड़ है। 16 3 48, अब 24 हो गया, 8 3 24 ही होता है। एक सेकेंड, तब लड़कों की संख्या पूछी गई है, यह बिल्कुल सही था, पर हमसे कहा लड़कों की संख्या, तो यहां पर आंसर 1680 तो ऑप्शन में था नहीं, इसका मतलब हम टोटल निकाल लेते। देखो गर्ल्स अगर 30% है, जो कि 504 के हैं, तो बाय डिफॉल्ट बॉयज 70% होंगे, और हमसे बॉयज ही पूछा गया है। मासूम से दोस्तों गलत कुछ नहीं था, 3 और 7 का रेशियो, यही 3 बराबर दिस वन, अभी 168 आया था 168, तो यहां 168 में 7 का गुणा कर लो, 8 7 56, 5 हासिल, 7 42, 5 47, 4 हासिल, 7 4 11, 1176 इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1176 हो जाएगा। एक बार मुस्कुराना और बोलना हाँ सर समझ गए, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1176 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छठे के बाद 7वां नंबर। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें सही दिखेगा। जी हां दोस्तों, पीडीएफ टेलीग्राम में भी मिल जाएगी और आपके ऐप में भी मिल जाएगी, ठीक है, प्रकाश दोस्ती ऐप। चलिए, ए का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण इतने में बराबर विपरीत चिन्हों के मूल है, जिन्हें दर्शाया गया है। देखो यहां कह रहा है बराबर विपरीत चिन्हों के मूल है, विपरीत चिन्हों के मूल है जिन्हें दर्शाया गया है, और ए का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण इतने, देखो मूल तो बराबर है पर विपरीत चिन्ह है, यह बड़ा मैटर हो गया। आपको नहीं मालूम है, हम आपको बताएंगे यह खेला क्या होता है। पहले समझो, मूल बराबर है और विपरीत है, आपको मालूम नहीं कि यह कैसे सॉल्व होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए। जिसे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक चीज समझो, जो विपरीत चिन्ह होते हैं उस केस में इसकी वैल्यू 1 नहीं होती मेरे भाई। देखो विपरीत चिन्ह का मतलब क्या है वो आपको समझा दे। जैसे अल्फा की वैल्यू a प्लस अंडर रूट बी आएगी, तो जो बीटा की वैल्यू होगी वो a माइनस अंडर रूट बी आएगी। बस ये होता है विपरीत चिन्ह, ठीक है। तो ये होता है हमारा विपरीत चिन्ह। अब जो चीज हमारी आ रही है वो हमें यहां इक्वेशन दिया गया है, क्या? 2x स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 1 x a स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमें दिया गया है। प्यारे दोस्तों, विपरीत चिन्ह बोला गया है, मतलब हमें इस पे खेला करवाना है। मतलब a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 1, इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर करो, ठीक है, इसके फैक्टर करो। जब इसके फैक्टर करोगे तो a की जो वैल्यू आएगी माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 और माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 4 बाई 2, मतलब a बराबर आएगा माइनस 8 प्लस माइनस 64 8 68 17 चौको 68, 2 बाहर आएगा रूट 17 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा।
मतलब a बराबर हो जाएगा -4 प्लस माइनस √17। ये हो गया विपरीत चिन्ह वाला खेल। मतलब a का जो मान है वो विपरीत चिन्ह में आना चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा पर डरने की जरूरत नहीं, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। कह रहा है a का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण में बराबर विपरीत चिन्हों के मूल है। तो विपरीत चिन्हों का मूल तो आपको बता दिया हमने कि अल्फा ये होगा a प्लस √b और बीटा होगा a माइनस √b के फॉर्म में। ये हमें चाहिए, ठीक है, विपरीत चिन्ह वाला खेला है। ठीक है, अब हमसे कहता है कहां पर, तो हमें तो a का मान चाहिए, तो हमने निकाला a इज इक्वल टू हो गया -4 प्लस माइनस √17 प्लस माइनस √17। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक बार a की वैल्यू लेस देन 0 होगी, लेस देन 0 और मतलब 0 से मतलब निगेटिव में जाएगा, और एक बार 4 से बड़ा हो जाएगा, मतलब 4 से छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शंस नंबर बी इसका आंसर सुटेबल होगा। बहुत से लोगों को यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, यही सत्य है। समझ, इस केस को एक बार हमने 4 प्लस एक बार ये लिया और एक बार हमने लिया -4 माइनस का √17। ये निगेटिव आएगा। जब निगेटिव आएगा बच्चा तो पहले समझो, जब ये निगेटिव आएगा तो इसकी वैल्यू लेस देन 0 से होगी, मतलब जो a होगा वो निगेटिव, क्योंकि 0 बड़ा होगा इससे तो a निगेटिव होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ये किसी में नहीं दिया है। और दूसरे में a की वैल्यू 4 से छोटी होगी। अब 4 से क्यों छोटी, √17 की वैल्यू निकालोगे आप तो 4 पॉइंट समथिंग -4 हो जाएगा, तो 4 से छोटी भी होगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन को जो सेटिस्फाई करेगा वो क्या करेगा, ऑप्शंस नंबर बी करेगा, ऑप्शंस नंबर बी करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे मगर प्यार से। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा आपको इस क्वेश्चन का लॉजिक ध्यान रखना होगा, अन्यथा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्वेश्चन में क्योंकि अभी तक क्या होते थे, रूट्स बराबर होते थे, ये होते थे, वो होते थे। अब इस बार के रूट्स का अलग खेला है कि a का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना है में बराबर, वो भी विपरीत चिन्हों के मूल हो, मतलब बराबर भी हो, बराबर और विपरीत चिन्ह हो, तो मतलब चिन्ह बदल गए, यहां प्लस माइनस मतलब रूट के फॉर्म में आ रहे हैं। तो ऐसे ही इसको फिर करना होगा, यही सत्य है, बाकी देखा जाएगा। ठीक है, और अगर वैसे देखा जाए, जब हमसे सिर्फ बराबर कहता था तब हम b² बराबर 4ac कर देते थे, b² बराबर 4ac कर देते थे, और उसके बिहाफ पर हम क्या आंसर लाते थे। जी हां दोस्तों, समझ गए ना। और वो यहां पर करने से होगा ही नहीं, मुद्दा ही खत्म। चलिए, तो 7वें के बाद 8वां देखते हैं। फर्जी क्वेश्चन है ये, चलिए 8वां सीखेंगे मगर प्यार से। एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं बच्चा जो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले होते हैं। चलिए फिलहाल कर दिया है, आपको याद रखना है कि इस टाइप की वैल्यू को 0 के बराबर करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, फर्जी क्वेश्चन कहता है अनीता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के लिए 400 रुपए उधार लिए, उसने कितना ब्याज दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिंसिपल 400 रुपए, रेट 12% है, और जो टाइम दिया गया है वो 2.5 वर्ष, मतलब 5/2। बस ऐसा ही निकल आएगा। क्यों निकल आएगा, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 2 से ये 2 बार में गया, 12 पंचे 60 दूना 120। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 120। आसान क्वेश्चन, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग कई बार सीख चुके हैं और इसके कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। जी हां दोस्तों, बोलो हां कि सर हम इस टाइप के क्वेश्चन कई बार सीखे और कॉन्सेप्ट भी जानते हैं।
सर क्या, √19 -√19 -√19 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। प्यारे दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है √4a +1 -1/2, क्योंकि अगर निगेटिव है तो ये होता है, पॉजिटिव होता है तो यहां प्लस कर देते हैं। कुछ नहीं, 19 को 76 1 77, 77 -1/2 राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन में एक एरर है बच्चा, क्या एरर है वो अभी हम समझा देते हैं, पर एरर है, अभी समझ जाओगे एरर क्या है। तो 10वें नंबर क्वेश्चन में एरर है, उसको हम समझेंगे मगर प्यार से, मगर प्यार से, छोटी छोटी बातों को सीखेंगे मगर प्यार से। कहता है मोहन ने 20 खाने की मेज 12,000 रुपए में खरीदी और बेचने में 4 मेजों की लागत जितना लाभ हुआ, प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन में सही है, जो वैसे तो सही है पर ऑप्शन नहीं मैच करेंगे, दैट्स व्हाई क्वेश्चन में एरर है। अभी समझना, मोहन ने 20 खाने की मेज 12,000 में खरीदी और बेचने पर 4 मेजों की विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य जितना लाभ हुआ, यह शब्द यूज करना पड़ेगा। 4 मेजों की लागत जितना मूल्य नहीं, 4 मेजों की विक्रय जितना लाभ हुआ। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस होगा, वो इनकी मिस्टेक है बच्चा, वो सही कर लेना। देखो हम जानते हैं कि एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस होता है। बोलो हां। अगर 20 मेज बेच रहे हैं, इसका मतलब 20 मेज खरीद के लाए होंगे, पहले बोलो हां। जो यहां लाभ है वो 4 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्वेश्चन में एरर जो है, क्योंकि हमने जब सॉल्यूशन देखा तो वहां समझ में आया एरर है, तो वहां पर सही कर लेना, 4 सीपी की जगह क्या होगा, 4 एसपी होगा। मैं लिख देता हूं, ठीक है, 4 एसपी होगा, बस मुद्दा खत्म। ये इधर घटेगा, 16 का एसपी हो गया और 20 का सीपी। ये तो ऑलरेडी हमें 12,000 दिया गया है, क्या कि मोहन ने 20 खाने की मेज 12,000 में खरीदी, तो 20 का कॉस्ट प्राइस कितना, 12,000, एक का विक्रय मूल्य चाहिए, 16 से भाग दे दोगे 750 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 750। याद रहे, यही एक सॉल्यूशन है इसका प्रॉपर वे में। जब किताब में भी देखोगे तो उन्होंने भी यही किया हुआ है। अगर हम यहां 4 सीपी लेके करेंगे तब आंसर हमारा कुछ और आएगा, जो कि ऑप्शन में मैच नहीं करेगा, तो इसलिए हमने उस चीज को बदला है। आई होप मेरी बातें समझ गए होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, यहां पर एक कॉमन सेंस की बात कर दी है कि क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर खेलते हैं, ये बात याद रखना, और होते 15 हैं, ये भी आप याद रखना, ठीक है। यहां पर कहीं नहीं बोला गया कि टीम जो बन रही है उसमें 11 प्लेयर खेलेंगे, बट कॉमन सेंस कहता है कि क्रिकेट मैच है तो 11 प्लेयर होंगे। 15 खिलाड़ी जिनमें 5 गेंदबाज है, 15 प्लेयर हैं जिसमें 5 बॉलर हैं, तो 10 बैट्समैन होंगे। बोलो हां, 10 हमारे क्या होंगे, बैट्समैन होंगे। कुल कितने प्रकार से टीम का चयन किया जा सकता है ताकि कम से कम 3 गेंदबाज हो। देखो टीम में यहां कहीं नहीं बोला गया 11 प्लेयर होंगे, तो कॉमन सेंस है कि क्रिकेट का मैच है तो 11 प्लेयर ही होते हैं। चलो अब कम से कम 3 बॉलर, देखो 3 बॉलर हो सकते हैं। अगर 3 बॉलर होंगे तो 8 बैट्समैन होंगे, डबल डैश से यूज कर रहा हूं। या का केस निकलता है तो 4 बॉलर होंगे तो 7 बैट्समैन होंगे, या 5 बॉलर होंगे, अगर 5 बॉलर होंगे तो 6 बैट्समैन होंगे। इस हिसाब से हमें करना पड़ता है। तो 5 बॉलर में से 3 खेलने हैं, तो 10 बैट्समैन में से 8 खेलने हैं, 5 बॉलर में से 4 खेलने हैं, 10 बैट्समैन से 7 खेलने हैं, 5 बॉलर में से 5 खेलने हैं और 10 बैट्समैन से 6। अब ये कैलकुलेटिव है, करेंगे मगर प्यार से क्वेश्चन को हटा के।
एक चीज समझो, छोटी सी बात, हमने कई लेक्चरों में आपको बताया हुआ है कि एनसीआर बराबर एनसीएन माइनस आर के होता है। अगर मैं कह दूं 5C3 जैसा कि दिख रहा होगा, तो इसकी वैल्यू 5C2 के बराबर, मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि छोटा करना होगा, 5C2 के बराबर। जैसा कि लिखा हुआ है 10C8, तो इसकी वैल्यू 10C2। सर क्यों? 8 2 10 जो कि बराबर, तो ये जो वैल्यू होगी वो 10C2 की होगी। जैसा 5C1 दिख रहा है 5C4, तो 5C1 के बराबर हो जाता है क्योंकि 4 है और एक 5 होता है, तो 5C1 होगा। 10C7 दिख रहा है तो 10C3 के बराबर होगा। 5C1 मतलब NCN की वैल्यू 1 ही होती है, तो ये तो मुद्दे खत्म। 10C6 तो 10C4 होता है क्योंकि कैलकुलेशन है जबरदस्त। देखो 5 से 2 सीढ़ी उतरनी है, 5 नंबर 4 नंबर नीचे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। 10C2 तो 2 सीढ़ी उतरनी है, 10 नंबर 9 नंबर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। 5C1 तो एक ही सीढ़ी उतरनी है और नीचे 1 फैक्टोरियल 1। 10C3 3 सीढ़ी उतरनी है, 10 9 8 और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6। यहां 4 सीढ़ी उतरनी है, 10 9 8 7 और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24। सब कुछ पढ़ाया गया है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। ये 4 से 4 गया, 90 50, 9 पना 45, 450। जी हां दोस्तों, 9 अट्ठे 72, 7 छंग 12 छंग 72, 12 पंचे 60, 600 और 8 से ये 3 बार, 3 से ये 3 बार, 21 10 210। तो 1260 इसका आंसर आ गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1260 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में भी है तो यही आंसर है। तो ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन था बच्चा, जो कि पूरा कर दिया गया। तो ऐसे कभी कभी क्या होता है कि पेपर में एक आध क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं, पर सीखा जाता है। ज्यादा हाई फाई नहीं है, समय मिल जाएगा तो कर लेना, ना मिले तो छोड़ देना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने और ये ऐसे ही होगा, ये बात याद रखना। कोई भी टीचर कितना भी रॉकेट साइंस बन जाए और कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि देखा जाए कि बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब, तो उनका कट ऑफ 40 में से 10 नंबर मैथ में पास हो जा रहा है, तो समझ रहे हो ना, तो फिर उसी हिसाब से जाता है। तो ये टफ श्रेणी का क्वेश्चन है। चलिए 11 के बाद 12 नंबर करेंगे मगर प्यार से और सीखेंगे मगर डबल प्यार से। जी हां दोस्तों, अच्छा मैं हट जाता हूं, याला क्वेश्चन का तो आप समझ ही लो, कायदे से देख लो। चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। 15 प्लेयर है, 5 बॉलर है, 10 बैट्समैन है। कह रहा है कम से कम 3 बॉलर होने चाहिए, अगर 3 बॉलर तो 8 बैट्समैन, या तो प्लस लगता है तो 4 बॉलर 7 बैट्समैन, या तो 5 बॉलर 6 बैट्समैन। तो 5C3 10 8 ये तो जानते हो गए, 5C4 ये, बाकी कैलकुलेशन है वो डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। धीरे धीरे हम चीजों को सीखेंगे, प्यार से जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो एक दिन बढ़ेगा। कहता है गिफ्ट शॉप का मालिक अपने ग्राहक को लागत कीमत से 28% अधिक चार्ज करता है और एक ग्राहक ने कुछ सॉफ्ट टाइज के लिए 1408 अदा किए, तो इसकी लागत क्या है? देखो हर चीज होती है 100%, हर चीज होती है 100% और 28% ज्यादा 128%, जो कि 1408 रुपए के। जी हां दोस्तों, तो 100% की वैल्यू चाहिए होगी, तो इससे ये पूरा का पूरा 11 बार में जा रहा है। कितनी बार में? तो यहां 11 का गुणा कर दो, उसका सीपी जो होगा वो 1100 होगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1100। चलिए 12 के बाद हम 13 देखेंगे मगर प्यार से, मगर प्यार से 13 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे। जी हां दोस्तों, 13 नंबर कहता है किसी शहर की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि 5% है, यदि शहर की वर्तमान संख्या इतनी है तो 3 वर्ष पहले क्या थी? एक चीज समझो,
5% के हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है तो 1/20 प्रेजेंट में और ये फाइनल में 5 मतलब 1/20 तो 20 से 21 हो जा रही है। साल कितना है 3 तो 3 का कर दो। मतलब अगर पहले देखा जाए तो 8000 तो यहां 9261 हमें दिया गया। जो फाइनल राइट नाउ की है वो 92610 है, मतलब 10 का गुणा। तो जो 3 साल पहले जनसंख्या थी 10 का गुणा कर दो 80,000। तो 3 साल पहले जो जनसंख्या है वह 80,000 होगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 80,000। चलिए 13 के बाद अब हम 14 करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, चीजों को सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, इसीलिए तो ये किताब पढ़ाई जा रही है। जी हां दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन, तो ये तो आपको आता ही होगा, सीआई का फंडा लगता है और उसी हिसाब से आंसर इस समाज को बताए जाते हैं। कहता है एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम करता है, तो उसे 5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा। एक चीज समझो, ये दूरी है 5 किलोमीटर, 1 2 3 4। देखो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर लिख देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। 5 किलोमीटर। अब जो हम रेस्ट करेंगे 5 किलोमीटर में, तो वो कितनी बार रेस्ट करेंगे, 4 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे भाई, घर से निकले तो यहां तो रेस्ट करना नहीं, यहां पहुंचे फिर यहां फिर यहां फिर यहां, अब यहां पहुंचे तो रेस्ट क्या करेंगे, सीधे फाइनल डेस्टिनेशन में। मतलब 4 बार हम रेस्ट करेंगे, 4 बार हम रेस्ट करेंगे। तो हमसे कहता है एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है और प्रत्येक किलोमीटर तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 मिनट में यह व्यक्ति 10 किलोमीटर चल सकता है। तो देखा जाए 6 मिनट में यह व्यक्ति 1 किलोमीटर चलेगा। जी हां दोस्तों, अगर 6 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगा तो 5 किलोमीटर 6 पंचे 30 मिनट में चलेगा। और इसने 4 बार रेस्ट किया, एक बार रेस्ट में 5 मिनट लेता है तो 4 बार रेस्ट में 20 मिनट लेगा। 4 बार रेस्ट में 50 मिनट लेगा। एक बार फिर समझो भाई, इसने 1 किलोमीटर चला तो यहां से यहां तक ये 6 मिनट लिया, साथ ही साथ 5 मिनट यहां रेस्ट किया। बोलो हां, तो ये 11 हो गए। फिर से 6 5 मिनट का रेस्ट, ये भी 11। फिर से 6 5 मिनट का रेस्ट, ये भी 11। फिर से 6 5 मिनट का रेस्ट, ये भी 11। टोटल 44 हो गया। बोलो हां। अब यहां से गया एक तो 6 मिनट ही लेगा ये सीधे डेस्टिनेशन में, तो ऐसे ये 50 मिनट लेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जनरल सी बात है, 1 किलोमीटर में वो 6 मिनट लेता है तो 5 किलोमीटर में 30 मिनट लेगा, और 4 बार उसने रेस्ट किया होगा तो 20 मिनट वो लिए होंगे, टोटल 50 मिनट। समझ गए? बोलो हां। 14 के बाद 15 सीखेंगे, मगर प्यार से। सिंपल सा है, एक पासे को फेंकने से 6 अंक के ऊपर आ जाने की प्रायिकता। देखो 6 एक ही पासा है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 होती है। बोलो हां, एक ही 6 आएगा, और आउट ऑफ कितने में से, 6 में से 1/6 आंसर। इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी, प्रायिकता जो होगी वो 1/6। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था डाइस का। चलिए 15 के बाद 16 सीखेंगे। एक खतरनाक क्वेश्चन प्यार से सिखाया जाएगा। जी हां दोस्तों, प्यार से सिखाया जाएगा। और वैसे भी प्रकाश सर कानपुर वाले प्यार से ही सिखाते हैं, ऐसा बच्चा खुद स्वयं कहता है। कहता है एक 66 मीटर लंबी गतिमान रेलगाड़ी उसी दिशा में जाती हुई दूसरी 88 मीटर लंबी रेलगाड़ी को इतने मिनट में पार करती है। मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में 2 रेलगाड़ी जा रही, एक का 66 मीटर है और एक 88 मीटर है, शायद यही है 88 मीटर। अच्छा, चाहे सेम डायरेक्शन चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, ट्रेन की लेंथ हमेशा ऐड होती है। और बस देखो, सेम डायरेक्शन में लेंथ हमेशा ऐड होगी, स्पीड का अंतर लेते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है बच्चा, लेंथ तो हमेशा ही ऐड होती है, स्पीड का अपोजिट डायरेक्शन में सम लेते हैं, बस ये होता है। तो 66 88 154 होगा,
154 मीटर, हाँ 154 मीटर की दूरी में उसने जो समय लिया 0.168 मिनट है, मिनट का लिया, हमें कोई तकलीफ नहीं। ये दूसरी रेलगाड़ी इतना है तो चाल क्या होगा पहली का। देखो दूसरी की रेलगाड़ी तो डिफरेंस बिटवीन स्पीड का जो हमें दिया गया है, क्योंकि इससे जो स्पीड निकलेगी वो u1 माइनस u2, और u2 की वैल्यू हमें दे रहा है कितना 25, u2 30 दे रहा है, तो यहां से जो स्पीड निकल के आएगी उसको खेलना पड़ेगा। ओके तो ऐसा करते हैं 154 अपॉन 0.168 मीटर, ये चलेगा 1 मिनट में, बोलो हां। अगर मैं 1 घंटे की बात करूं तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 का यहां गुणा करो, यहां से दशमलव हटाओगे तो यहां 1000 आएगा, बोलो हां, यहां 1000 आएगा। 6 से ये जाता होगा 120, हाँ 6 से ये 10 बार में गया, 6 से ये जाएगा कितनी बार में, 6 दूनी 12 और 8 छंग 48, 28 बार में गया, और 28 से ये मतलब 14 से ये 2 बार में गया, 14 से ये 11 बार में, 2 से ये 5.5 और ये 4 ठो जीरो लगा दो तो 5 4 ठो जीरो दशमलव है तो 000 हो जाएंगे। ये मीटर दिख रहा है ना, ये मीटर 60 मिनट में, मतलब 1 घंटे में वो जो चलता है वो 55 किलोमीटर, तो स्पीड हो गई रिलेटिव स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस ये है, तो वो जाके जोड़ दो, u1 बराबर 85 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आ जाएगा 85 किलोमीटर प्रति घंटा। कैलकुलेशन आपको लग रही होगी, बढ़िया क्वेश्चन है तो सम्मान तो करना पड़ेगा। अच्छा यहां 1000 आपको गैप हो गया है ना, ये 1000 गैप हो गया, तो वो 1000 यहां पर लिख दे रहा हूं। कौन सा, ये दशमलव हटाया और 3 जीरो बढ़ाए। देख समझो, जब सेम डायरेक्शन में होती है तो डिस्टेंस जुड़ता है, स्पीड का अंतर होता है, दोनों को जोड़ दिया, समय 0.18, तो 1 मिनट में 154 अपॉन 0.168, दशमलव हटाया 3 ठो जीरो बढ़ाए, फिर इसको कैलकुलेट किया तो 55,000 मीटर 60 मिनट में, तो 1 घंटा बराबर 55 किलोमीटर। तो ये 55 किलोमीटर u1 माइनस u2 की वैल्यू, दूसरी ट्रेन की स्पीड 30 है तो यहां 30 जोड़ दोगे तो पहले की स्पीड हो जाएगी 85। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस क्या, 85 किलोमीटर प्रति घंटा। चले बढ़िया क्वेश्चन है, सम्मान तो करना ही पड़ेगा। 17 नंबर सीखेंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, आज के सेट में अच्छे क्वेश्चन है। धैर्य, संयम और विवेक का परिचय देते हुए हम आज के सेट सीखेंगे मगर प्यार से, मगर प्यार से। कहता है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का मूल का योग 210 है, मतलब रुपया 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये तो एक ही रहता है, इसे हम 1/2 कर देते हैं, इसे हम 1/4 कर देते हैं। 5, 6, 8 के अनुपात में गुणा कर दो, 5 ये 3 और ये 2, बोलो हां, ये 2, 5 3 8 2 10, 5 6 8 के अनुपात में ना। चलिए 10 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है, कितना रुपया 210, 1 यूनिट बराबर 21 के। हमसे कह रहा है तो 1 रुपए वाले सिक्के कितने होंगे, किसकी बात कर रहा है, 1 रुपए वाले, तो वो 5 है, इसमें 21 का गुणा कर दो, 105 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा 105 आएगा, 105। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत प्यार से बताया भाई, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे सिक्के वो तो आपके सामने है, 1 रुपए वाला 1, 50 पैसे 1/2, 25 पैसे 1/4, बोलो हाँ। 5 6 8 के अनुपात, तो 5 एकम 5, 6
2 से भाग दोगे 3, 8 में 4 का भाग दोगे 2, ये 10 यूनिट बराबर 210 के, तो 1 यूनिट 21 के, 5 सिक्के तो 105 के। हर टाइप मतलब इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन कराया हमने ऐसे ही कराया है। 17 के बाद 18 बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब आज का सेट ही अच्छा है। अभी एक फर्जी क्वेश्चन आएगा मतलब आगे, तो अच्छा क्वेश्चन है, अब क्या किया जाए, और जो अच्छा है सो अच्छा है। क्या कहता है, कहता है 13, 14, 13, 12, 15, 21, 16, 18, 13 रेंज बहुलक माध्यिका, मतलब एक साथ 3 चीज पूछा गया। पहला नियम क्या कर लो, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छुटकू क्या है 12, फिर 3 बार 13, 12, 3 बार 13, जी हाँ दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है, क्या है 13, फिर 14 है, और 14 है, 15 है, 16 है, 14, 15, 16, फिर 17 नहीं है, 18 है और 21 है, 18, 21। काउंट जरूर करता हूं मैं, 4, 4, 8, 1, 9, 4, 4, 8, 9, सही है। अब देखो पहला हमसे कहता है कि रेंज बताओ। रेंज के लिए फर्स्ट और एंडिंग का मतलब डिफरेंस लेना है, जो कि 9 आएगा, मतलब इसकी जो रेंज होगी वो 9 होगी। मैक्स माइनस मिन होता है वो रेंज 9। एक ही ऑप्शन है पहला, तो यही आंसर हो गया। फिर भी बहुलक कहता है जो बार बार रिपीट हो रहा है बहुलक, तो मोड जो इसका हो गया वो इसका 13 हो गया। और हमसे कह रहा माध्यिका, तो माध्यिका का पहला नियम होता है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखो, जो आपके सामने है। उसके बाद क्या है, प्रकाश सर काटते हैं, 3 यहां से काट दिए, 3 यहां से, 1 यहां से, 1 यहां से, तो ये इसका क्या होगा, मीडियन यानी माध्यिका। जी हां दोस्तों, बाकी यूथ कंपटीशन टाइम्स में मीन मीडियन मोड बहुत जबरदस्त पढ़ाया है, उसको पढ़ो। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, खतरा बना रहेगा, चीजों को समझना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सेट ही अच्छा है आज का, हाँ ये याद रखना। क्या कहता है, ₹3 प्रति लीटर कीमत वाले शुद्ध दूध की किसी मात्रा में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि वह बेईमान दूध वाला पहले के मूल पर उस मिश्रण को बेचकर 20% कमाता है, तो ग्राहक कितना मात्रा में दूध मिलाया। अब देखो 20% कमाता है, मतलब 1/5, पहले बोलो हां, बोलो हां। अब 20% दूध में मतलब 20% कमाया। देखो 3 रुपए प्रति लीटर कीमत वाले शुद्ध दूध की किसी मात्रा में 4 लीटर पानी मिलाया, यदि वह बेईमान दूध वाला पहले के मूल पर उस मिश्रण को बेचकर, मतलब 3 रुपए में ही बेचकर, जितने में खरीदा उतने में बेचने का दावा कर रहा है और 20% कमा रहा है, मतलब बेईमानी कर रहा है, तो सीधी सी बात है जो उसने कमाया वो इसके कारण कमाया, 1 बराबर 4 लीटर के कारण, क्योंकि प्रॉफिट तो ये 4 लीटर का पैसा है, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा, 20 लीटर के। तो स्टार्टिंग में जो शुद्ध दूध था वह 20 लीटर था, मुद्दा खत्म। तो ग्राहक कितनी मात्रा में दूध, शुद्ध दूध पाएगा, आप खुद ही समझो। 3 रुपया प्रति लीटर, मैं क्रॉस चेक कर देता हूं, 3 रुपया प्रति लीटर दूध है, बोलो हां। अभी हमने यहां 20 लीटर शुद्ध दूध निकाला। अगर 3 रुपया प्रति लीटर दूध है, पहले समझो 3 रुपया प्रति लीटर दूध है और 20 लीटर दूध निकाला, तो दूध की जो कॉस्टिंग है वो तो 60 रुपए हो गई, पहले बोलो हां। पर प्रकाश सर ठहरे बेईमान, 4 लीटर पानी मिला दिया, पर बेच हम 3 ही रुपए में रहे, तो हमने अपने कस्टमर से 72 रुपए लिया, बोलो हां। और कह रहा है कितना परसेंट कमाया, तो 20% कमा लिया, दोनों का अंतर 12/60 × 100, आप क्रॉस चेक कर लो, 20% कमा लिए, बोलो हां। तो राइट आंसर आप समझ गए होंगे। तो आपके लिए मुद्दा क्या है, समझो भाई, 3 रुपए में कोई चीज लिया और 3 में बेच रहे हैं, इसका मतलब घाटा किया है कुछ ना कुछ, और 20% कमा भी ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 20%, तो 1/4, जो 4 बराबर 1 बराबर 4 लीटर पानी, यही तो प्रॉफिट है। इसका मतलब 5 बराबर 20 लीटर, मुद्दा खत्म। तो 20 लीटर इज द राइट आंसर, क्रॉस चेक कर दिया है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 3√3 का परमेकरण, इसमें सिर्फ √3 का जहां गुणा कर दोगे तो ये 9 हो जाएगा, तो इसका परमेकरण में या तो √3 से भाग दो,
या √3 का गुणा करो। भाग वाला ऑप्शन में है नहीं, तो √3 का गुणा करोगे तो पर में मतलब एक रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन यहां वैसे तो मैं गलत इसको घोषित कर दूंगा, गलत घोषित कर दूंगा। क्यों? किसी संख्या में 4 से भाग दोगे, क्या 5 शेषफल बचता है? विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, पड़ोसियों से पूछिए, उनके घर वालों से पूछिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट इस क्वेश्चन में सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। वैसे तो इसको गलत घोषित कर दिया जाएगा, पर अगर कोई अड़ जाए कि नहीं गलत है, आपको आंसर बताना है, तो फिर बताया जाएगा। देखो कैसे इसका प्रोसेस होता है। जैसे कोई संख्या है x, किसी संख्या को 3 से भाग दो, तो कोई संख्या है जिसको 3 से भाग दिया, यहां भागफल y आएगा। 3 से भाग दिया, 3 से भाग दिया तो शेषफल क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और अब इस भागफल को, ये सक्सेसिव वाला होता है, 5 से भाग दिया, नहीं 4 से भाग दिया तो शेषफल 5, तो यहां पर ये 1 होगा। फिलहाल तो शेषफल 5 कभी आएगा ही नहीं, पर क्या करें, क्वेश्चन की मानसिकता है तो बढ़ा के दे रहा है, तो कोई बात नहीं। तो उस केस में हम ऐसा करेंगे, हम आंख बंद करके ट्रस्ट कर ले रहे कि जो वो कह रहा है वही सत्य है। नहीं समझे? प्रकाश कह रहे हैं ये 1 करोड़ का मार्कर है, तो आप आंख बंद के ट्रस्ट कर लो कि 1 करोड़ का है। पर इतना जानते हो, किसी संख्या में 4 से भाग देंगे कभी शेषफल 5 नहीं आता, तो क्या करें, क्वेश्चन है तो बताना। अब ये y कैसे आएगा? इन दोनों का गुणा होगा और ये प्लस होता है, तो ये 9 हो गया। बोलो हाँ, ये 9 हो गया। इन दोनों का गुणा, ये प्लस, 9 त्रिका 27, 2 29, वह संख्या 29 हो गई। अब 29 में जब 3 का भाग दोगे तो 27 2 आता है, और 29 में जब 4 का भाग दोगे तो वैसे तो 28, शेषफल 1 आना चाहिए, तो 4 पहले चले जाओ तो शेषफल 5 आएगा। 24 और 5 शेषफल, फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। अब हमसे कहता है, ठीक है, होता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मार्केट में है, तो इसी संख्या को 5 से भाग दो, 5 से भाग दो तो 5 से ये 5 बार में गया। अरे बोलो हाँ, 5 से ये 5 बार में गया तो शेषफल 4 आएगा। और फिर कह रहा है 2 से, तो 2 से ये 2 बार में, शेषफल 1 आएगा। तो राइट आंसर इसका 4:1 हो जाएगा। अब देख लो, 29 में 5 से भाग दोगे शेषफल 4 आएगा, और 29 में 2 से भाग भी दोगे तो भी शेषफल 1 आएगा। तो 4:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप समझ गए होंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो करना चाहिए, ठीक है भाई, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं किताब को, और कहे के लिए। ये खतरनाक क्वेश्चन आ गया, डरना नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या मतलब, आप समझ लो, अगर आप दूसरों से हटकर चलोगे तभी तो सीखोगे। तो ये क्वेश्चन कभी एसएससी में नहीं पूछा गया, ग्रुप डी में ही कहीं ना कहीं पूछा गया है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है मेरी नजर में। हाँ समझो, बढ़िया क्वेश्चन है। 99% बच्चे छोड़ते हैं, पर आप नहीं छोड़ोगे। देखो कैसे। PQR 3 टाइपिस्ट हैं, एक साथ काम करते हैं और 6 घंटे में 456 पेज टाइप करते हैं। मतलब PQR 6 घंटे में 456 पेज टाइप करते हैं। अगर मैं 1 घंटे की बात करूं PQR की, तो भाग दे दो 7 42, 76 पेज टाइप करेंगे। बोलो हाँ। अब हमसे आगे कहता है R 4 घंटे में उतना पेज टाइप कर सकता है जितना P 9 घंटे में। R 4 घंटे में जितना पेज टाइप कर सकता है उतना P 9 घंटे में। मतलब R और P का जो एफिशिएंसी आ गया 9/4 आ गया। तो भाई PQR है और R की एफिशिएंसी 9 है और P की एफिशिएंसी 4 है। अभी समझना, अभी तो बहुत बड़ा खेला है इसमें। अब कहता है 1 घंटे में QP से जितने अधिक पृष्ठ टाइप कर सकता है उससे 50% अधिक पृष्ठ RQ से कर सकता है। RQ से 50% का मतलब 1/2, मतलब 2 से 3, तो 3 बराबर 9 के, तो 1 बराबर 3 के, तो ये 6 के। अब देखो, इससे ये 2 पेज एक्स्ट्रा टाइप कर रहा है और 2 का 50% अधिक, तो 3 हो जाएगा, मतलब 2 का 150%, तो ये 3 हो गया। तो ये इसका सटीक बैठ गया। चीजों को समझो कि जितने ये अब 50% अधिक
भाई 2 का 50% अधिक, समझ गए ना? फिर समझो, पी की कार्य क्षमता 4 और आर की चार क्षमता 9। कहता है क्या Q P से जितने अधिक प्रश्न टाइप कर सकता है उससे 50% अधिक प्रश्न आर क्यू से कर सकता है। तो आर क्यू से तो 2:3 का रेशियो, 3 बराबर 9 के तो 2 बराबर 6 के, बाकी मुद्दा खत्म। अब हमसे कह रहा है 3 घंटे में क्यू ने कितने पेज टाइप किए, तो ये हमें मालूम चल गया। अब ये हटा दो, ये जब हमें मालूम चल गया तो सभी का योग कर लो। 19 बराबर 76 के 19 चौका 76 होता है। जी हां दोस्तों, 19 चौका 76 होता है। तो ये 1 घंटे में 6 चौको 24 पेज टाइप करेगा। क्यों 1 घंटे में 24 पेज और 3 घंटे में 24 72 पेज। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 72 पेज। कितना? 72 पेज। आशा है ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, बोलो हां। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्तों, पर पढ़ाया गया, बोलो हां। चले तो चीजों को सीखना, देखिए जो चीज अच्छी है उसे अच्छा ही समझ के ही हम आंसर देंगे, तभी अच्छा लगेगा। ये भी है। 22 के बाद 23 नंबर, ये पुराना क्वेश्चन है। आपको जो नंबर सिस्टम के 10 वीडियो प्रकाश स्वस्ति ऐप में दिए गए उसमें इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया और हमने 50 बार बताया है कि आपको जो 10 नंबर सिस्टम के हमने वीडियो दे दिए हैं वो बहुत अच्छे वीडियो है, उन्हें देखिए। जीवन को सुखमय कीजिए। क्या कीजिए? सुखमय। कहता है 366 पेज की एक किताब में पेज नंबर डालने के लिए कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। देखो 1 से लेकर 9 पेज तक 9 नंबर यूज होते हैं, बोलो हां। और 10 से लेकर 99 तक हर पेज में 2-2 नंबर यूज होते हैं, 2-2, तो 90 पेज हो जाएंगे। 180 डिजिट यहां यूज होंगे और 9 डिजिट यहां। और 100वें पेज में 3 डिजिट यूज होती है। कितनी? 3। 192 डिजिट यूज होती हैं। तो आज से याद रखना, अगर 100 पेज की हम कभी किताब लिखेंगे तो 192 अंकों का प्रयोग, 192 डिजिट का प्रयोग होगा। अब एक बात समझो, 100 के बाद हम चाहना है 366 तक। कितने तक? 366, मतलब 266 पेज और हर पेज में 3-3 डिजिट यूज होगी। मतलब 192 तो ये, और 266 में 3 का गुणा कर दो। 36 18 हासिल 1, 18 1 19 और 798। अब इसे जोड़ लो, जो आएगा वही आंसर। 192 है मेरे भाई, ये 192 लिखा है ना? हाँ। 8 2 10 0 हासिल 1 हो गया, 9 दूनी 18 1 19 हो गया और 990। फिर से समझो भाई, ये चीज समझ गए कि 100 पेज तक आपके 192 डिजिट यूज होने। कितने? 100 पेज तक 192 डिजिट यूज होने, उसे कोई रोक नहीं सकता। पहले बोलो हां कि सर 100 पेज तक तो 192 डिजिट यूज होंगे। अब 366 है, मतलब 266 पेज और है, और हर पेज में 3-3, क्योंकि 101 102 103 ऐसे करके 366 तक जाएंगे। तो हर पेज में 3-3 डिजिट है, तो 266 गुणा 3 798 और जोड़ दोगे 990। बाकी जो नंबर सिस्टम पढ़ाया गया उसमें जबरदस्त सिखाया गया आपको। 23 के बाद 24 नंबर। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, सीखेंगे मगर प्यार से। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए, डायग्राम बनाइए, देखिए कैसे क्या सॉल्व होता है कि नहीं। आपसे कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहता है PQRS, PQRS और ये TU। खुलकर कह रहा है दिए गए आरेख में TU पैरेलल है PS के, मतलब ये दोनों पैरेलल है। एक बात को समझो, पैरेलल आपको लग तो रहे, मान लो नहीं लग रहे हैं तो ऐसे कर दो और ऐसे, मतलब जो ये एंगल होगा वही ये होगा, जो ये होगा वही ये होगा, अकॉर्डिंग टू द पैरेलल कंडीशन, समांतर।
कहता है PQT x है, PQT x है, हमें कोई दिक्कत नहीं। और हमसे कहता है RQT x माइनस 50 है, RQT x माइनस 50 है। स्ट्रेट लाइन में दोनों का सम 180 के बराबर होगा, तो 2x बराबर 230, x बराबर 115। जी हां दोस्तों। फिर हमसे कहता है RQT इतना, TUR x प्लस 225, TUR x प्लस 225, तो ये एंगल भी x प्लस 225 हो जाएगा, x बराबर 115 प्लस 25 140 हो जाएगा। तो हमसे कहता है URS की वैल्यू बताओ। URS नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, दिखा देंगे। URS आपका यही हो जाएगा, URS जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, 140 इज द राइट आंसर। जी हां दोस्तों, आई होप आपको हमारी चीजें समझ में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई खास नहीं था, ये क्वेश्चन एक खास क्वेश्चन है, इसको धैर्यपूर्वक समझना पड़ेगा, ये वास्तव में खास क्वेश्चन है। इसीलिए हमने आपसे कहा है कि यूथ कंपटीशन टाइम्स का पाइप एंड सिस्टम जरूर पढ़ना, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का। चले समझो, कहता पाइप ए 1.5 घंटे में खाली टंकी को भर सकता है, मतलब ए किसी टैंक को 1.5 आवर्स में भर सकता है, और बी उसे खाली कर सकता है कितने घंटे में, 2.4 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम ले लो, 12 घंटे आए, 12 इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है, 12 एलसीएम ले लिया। जब टंकी खोली है, खाली है, तो पाइप 1 घंटे चालू, इतना देखिए 12 एलसीएम ले लिया। जिनको ये 12 ना समझ में आया तो वो ऐसा करना, 15/10, 24/10, ऊपर का तो 120/10, समझ गए ना, इसलिए 12 लिया गया। तो 1.5 से भाग दोगे तो 8 बार में जाएगा, 2.54 से तो 5 बार में, मतलब ए की कार्य क्षमता 8 है लड्डू बनाने की, और बी की कार्य क्षमता 5 लड्डू तोड़ने की। ये क्वेश्चन एक अल्टरनेट का क्वेश्चन है, हम जानते हैं अल्टरनेट क्या होता है, समझो। ये पाइप एंड सिस्टम का अल्टरनेट है, जाकर यूथ कंपटीशन टाइम्स पढ़ना, इसमें बढ़िया क्वेश्चन होता है। इसमें क्यों बढ़िया हो जाता है, क्योंकि 1 + 1 माइनस है। समझो, देखा जाए कि 2 यूनिट काम, मतलब 2 यूनिट काम, यहां घंटा चल रहा था ना, 2 घंटे में 8 ए ने काम किया, 5 बिगड़ा, 3 यूनिट काम हुआ, 3 यूनिट काम हुआ। 2 घंटे में 3 यूनिट काम हुआ, ए ने 8 लड्डू बनाए, बी ने 5 लड्डू तोड़ दिए। अब इसमें क्या होता है कि ये जो 12 है, 4 का गुणा दोनों साइड नहीं करते, यही तो इस क्वेश्चन की खासियत है, काम को कभी पूरा नहीं करना है, पहली बात। तो अभी हम 3 यहां कर दे रहे, 3 यहां, मतलब 6 घंटे में काम हो गया 9 यूनिट। अब बारी आई किसकी, बी, ए की। अब ए क्या कहता है कि मैं 1 घंटे में 8 लड्डू बनाता हूं, मतलब 1 घंटे में 8 लड्डू बनाता हूं, मुझे लड्डू चाहिए 3, तभी तो 12 होंगे। तो 1 घंटे में 8, तो 1/8 घंटे में 1 लड्डू बनाता है, तो 3/8 घंटे में वो 3 लड्डू बनाएगा। तो 6:3/8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यूथ कंपटीशन टाइम्स में आप ये चीज पढ़िएगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। जिनको कॉन्सेप्ट मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखना, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें जब भी प्लस माइनस वाला हो तो याद रखना कि काम को कभी पूरा नहीं करना है, पहले वहां तक कर, मतलब थोड़ा लिमिट तक करा लेना है उसके नियरेस्ट में, फिर उसके बाद ए ने किया, फिर बी ने, फिर ए ने, ऐसे करके कराते रहना है, ठीक है। समझदार हो। थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल में बता देते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं, थोड़ा सा पढ़ना जरूर, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ये एक पोल है 10 मीटर का, और ये एक चूहा है, और ये पोल चढ़ना चाहता है। ये चूहा पहले मिनट में 2 मीटर अप जाता है, और नेक्स्ट मिनट में 1 मीटर डाउन जाता है।
अल्टरनेट के अकॉर्डिंग चूहा कब पहुंचेगा। तो ये देखा ये जाए कि पहले मिनट में 2, दूसरे मिनट मतलब 2 मिनट में चूहा 1 मीटर जाता है। अब लोग कहते हैं 10-10 का गुणा कर दो, गलत हो जाएगा। 2 कम कर दो, 8 का गुणा कर दो, नहीं 8 का गुणा कर दो। देखा ही जाए 16 मिनट में भी चूहा 18 मीटर जाएगा। तो एक ही बारी है, ए आया, 1 मिनट में चूहा 2 मीटर गया, तो ये 20 हो गया, ये 17 मिनट में चूहा ऊपर पहुंच जाएगा। और जब चूहा ऊपर पहुंच जाएगा तो नीचे क्यों आएगा। तो इसलिए इसका विस्तार से बढ़िया ढंग से अगर आपको यह वाला क्वेश्चन सीखना है, यूथ कंपटीशन टाइम्स का क्या पढ़ना है, पूरा का पूरा पढ़ना है। क्या पाइप एंड सिस्टम, तभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे जल्दी, अन्यथा आपको जीवन भर कष्ट रहेगा। तो प्यारे दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। हाँ, ऑप्शंस के तो मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन मैच करेगा 6 to 3/8, 6 से बड़ा कौन सा है, 6 से 3.75, फिर यही आंसर है। ठीक है, समझ गए ना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।